हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फैंटासिया आर्क चैप्टर 373 द रस्टी आयरन रिंग दैट बाइंड्स से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है लीड केंटारो मिura ने, जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं उनके असिस्टेंट कोजी मोरी। चैप्टर 373 की शुरुआत होती है स्केलिक आइलैंड के पास समंदर में, जहाँ रोड्रिक के शिप पर सभी हैं। सर्पिको इसीद्रो को ढूंढते हुए शिप के डेक पर आता है, जहाँ इसीद्रो उसे गुमसुम सा मिलता है। दरअसल इसीद्रो इस्मा के एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाने से अपसेट है, जो सर्पिको और पग भी महसूस कर सकते हैं। सर्पिको उसे बताता है कि श्रिके मैजिकल रिचुअल करने वाली है ताकि कास्का का पता लगाया जा सके। इस रिचुअल में श्रिके को डीप मेडिटेशन में जाना होगा, लेकिन ये सभी बातें इसीद्रो को बेकार ही लगती हैं। सर्पिको समझ नहीं आता कि इसीद्रो ऐसा क्यों कर रहा है। सर्पिको फिर उसे समझाता है कि एल्फ आइलैंड और स्पिरिचुअल ट्री के जाने के बाद विशेष अपनी शक्तियां खो रही हैं। वो किस्मत वाले हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसीद्रो को श्रिके पर भरोसा रखना होगा। अभी के लिए वो इतना ही कर सकते हैं। वहीं श्रिके अपनी मैजिकल रिचुअल के लिए तैयार है, जिसमें इवेलेरा एल्फ भी उसका साथ दे रही है। अब फानेसी को ही श्रिके की बॉडी का ख्याल रखना होगा। अगर जरूरत पड़े तो श्रिके रोड्रिक के पूछने पर बताती है कि उसे सभी के कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबको श्रिके पर ही फोकस करना होगा, उनका भी जिन्हें मैजिक के बारे में नहीं पता। वहीं फानेसी के भाई मैनिफिको को घबराहट होने लगती है। श्रिके के सेंटर में आते ही सबकी नजरें श्रिके पर टिक जाती हैं। श्रिके धीरे धीरे सो जाती है। मैनिफिको को लगता है कि वो सो गई। फानेसी बताती है कि श्रिके की कॉन्शियसनेस अब डीपर रियान में जा चुकी है, जो धीरे धीरे शिप से बाहर निकलकर वर्ल्ड ट्री की शाखाओं की ओर बढ़ती है। श्रिके इन रास्तों को ड्रैगन पाथ की तौर पर जानती है, जिसका कोई अंत नहीं है। ये रास्ता सभी डायमेंशन पर एंडलेस फैला हुआ है। उसे सभी रास्ते एक जगह पर जाती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी ओर और बहता ही जा रहा है। उसे समझ आता है कि हो ना हो वहीं पर कास्का का पता चल सकता है, और वो बिना देर किए उन रास्तों में आगे की ओर बढ़ जाती है। वहीं शिप के दूसरी तरफ गट्स हारा हुआ डिप्रेस्ड है। उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। वो देखता है कि डार्क बीस्ट उसकी स्वॉर्ड से उसकी ओर ही निकल रहा है। गट्स उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। डार्क बीस्ट उसकी तरफ बढ़ उसे दिखाता है कि अब वो आजाद है। वो गट्स को उकसाते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें वो शक्ति चाहिए। गट्स भी जानता है कि ये किसकी बात कर रहा है। वो आगे बढ़ अपनी स्वॉर्ड को थाम लेता है। वो खुद पर बीस्ट को हावी होने का मौका दे देता है, जिसकी तलाश डार्क बीस्ट को है ही। कि तभी गट्स को याद आता है कि कैसे निहत्थे ग्रिफिथ के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। वो ग्रिफिथ के सामने अब भी कमजोर था। ग्रिफिथ के सामने उसके ब्रांड का असहनीय दर्द, उसकी नजरें। गट्स उन मंजर को याद कर फिर से बेहोश हो जाता है। डार्क बीस्ट गट्स को ललचाने के लिए फिर कहता है कि तुम मुझे नकार नहीं सकते। तुम्हारा ब्रांड तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारे शरीर ही तुम्हें रोक रहा है। खुद को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हड्डियां, अपनी आत्मा तक मुझे सौंप दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तभी शिप पर हमला होता है और खिड़की तोड़कर भाले अंदर को आते हैं, जिसमें स्मोक बम बंधा होता है। इससे पहले कि कोई संभल पाता कि कुशन सोल्जर शिप के अंदर घुस जाते हैं। सिर्फ खिड़कियों से ही नहीं, बल्कि दरवाजे से कई सोल्जर पलक झपकते ही अंदर घुस जाते हैं। वो तुरंत ही शिप के अंदर के लोगों को सीज करना शुरू कर देते हैं। फानेसी तुरंत ही श्रिके की बॉडी को कवर कर लेती है। सोल्जर्स की एक टुकड़ी शिप के नीचे स्टोर रूम की ओर बढ़ती है और कमरे को खोलते ही उन्हें दिखता है अधमरा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, बर्सर्क मांगा के अगले चैप्टर 374 की वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, जो और भी आने वाली हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।